Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the series of 55 plus marks from comprehension section only. Today we will complete corollary, implications and crucial message. Sorry for the late video. This is the lecture number 4. Let's start with these 3 keywords. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करेंगे कि कोरोलरी से, क्रिटिकल मैसेज से और इम्प्लाई से आया क्या क्या है. तो अगर आप 23 का डाटा देखते हैं तो 0 क्वेश्चन पूछे थे. 2022 में 0 क्वेश्चन और 2021 में 1 क्वेश्चन, मतलब रेयरली पूछ रहे हैं. और क्रिटिकल मैसेज में 9 क्वेश्चन 2023 में ह्यूज, और 1 क्वेश्चन 2022 में और 2021 में 2 क्वेश्चंस. व्हाट इज इम्प्लाई, इम्प्लीकेशन, इंटेंट टू से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक. इसको याद रखना आप. इम्प्लाई, इम्प्लीकेशंस एंड इंटेंट्स टू से का मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इससे 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन. ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे 1 क्वेश्चन पूछा हो चाहे 0 पूछा हो, बट हमें कीवर्ड तो अच्छे से सारे ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 2024 में या 25 में कहाँ से क्या आ जाए हमें कुछ पता नहीं है. अनप्रेडिक्टेबल होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अजम्पशन और इनकी क्या नाम है, क्रिटिकल मैसेज, सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, इन सब की करते हैं, और यही सब ज़्यादा ज़रूरी भी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कीवर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोलरी पढ़ेंगे. ध्यान से समझना कोरोलरी होता क्या है. सो दिस इज द कंक्लूजन ड्रॉन डायरेक्टली. यहाँ पे वर्ड है डायरेक्टली, ठीक है. इसको याद रखना अपने माइंड में. डायरेक्टली वर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली आपको पैसेज में यहाँ पे गिवन है, यहाँ से उठा के जो ऑप्शन में हो, बाय द ऑथर फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, ठीक है. पैसेज में जो भी आपको गिवन है. कोरोलरी मीन्स अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट, ठीक. इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी प्रूफ के नाम पे, या फिर कोई फैक्ट दे रखा होगा. दैट इज नेचुरल और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पैसेज. मतलब उसको पढ़ के आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ इस फैक्ट से बिल्कुल प्रूफ करती है, ठीक है, डायरेक्टली जो आ रही है. इट इज़ द मोस्ट इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस ऑफ द पैसेज. मतलब पढ़ते ही जो आंसर आ रहा है वही डायरेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है. देखो, फॉर फॉलोइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस यू कैन कंसिडर देम द सेम. देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन कोरोलरी एंड इन्फ्रेंस. तो अगर आपको इन्फ्रेंस याद हो तो उसमें भी हमने यही कहा था कि ऊपर का जो भी पढ़ के आपको जो फैक्ट और डाटा जो दिख रहा है, डायरेक्ट जो आंसर आता है वही आपका इन्फ्रेंस होता है. तो याद रखना, इन्फ्रेंस और कोरोलरी में कोई भी फ़र्क नहीं है प्लीज़, ठीक है. दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. एक और चीज़ मेरे को आप लोगों को क्लियर करने दो. एक चीज़ है जो यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि पॉसिबल नहीं है 55 प्लस मार्क्स लाना, इम्पॉसिबल है. तो लेट मी क्लैरिफाई, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 55 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी सीसेट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन ओनली इन 50 डेज. इन 50 डेज, मुद्दा 50 डेज का है. यस, अगर आप सिर्फ 10 डेज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया, 100% आप इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो. आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, चाहे आपका इंग्लिश में बैकग्राउंड हो या ना हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रूशियल मैसेज. सी, क्रूशियल मैसेज मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट अ पैसेज इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. इट इज़ ऑफन मैंशन्ड इन द पैसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये बचपन में हम पढ़ते थे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना. उसमें पढ़ते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमने ऊपर एक स्टोरी पढ़ी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये चीज़ करते थे. सेम आप जब भी आप पैसेज पढ़ोगे और नीचे क्रूशियल मैसेज दे रखा होगा, आप ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा इसका आंसर ये है, ठीक है. नाउ द थर्ड कीवर्ड इज इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई और इंटेंट्स टू से. इसको ध्यान से सुनना. देखो, इम्प्लाई मीन्स टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लैरिफाई इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स है और ये वाई है, ये फीमेल है, ये मेल है. तो मेल वॉन्ट्स टू इम्प्रेस हर, बट वो इनसे कहता है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, यू नो, मतलब ये इनकी तारीफ कर रहे हैं. बट उसका डायरेक्ट वे में क्या मतलब होगा, मतलब वो कहना क्या चाहता है कि यस आई लव यू, प्लीज़ मैरी मी, कुछ इस तरीके का. तो बेसिकली इम्प्लाई का मतलब ही यही होता है कि इनडायरेक्ट वे में वो चीज़ कहना क्या चाहता है. आप पूरा पैसेज पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मेन चीज़ तो ये कहना चाहते हैं. इंटेंट टू से मीन्स, अब इम्प्लाई के बाद वही सेम वर्ड है इंटेंट, कन्फ्यूज मत होना. दैट यू वांट टू से बट आइदर डू नॉट से और अनएबल टू से एट द टाइम. एग्जाम्पल के साथ देखो, लेट्स से देयर इज अ स्टेटमेंट, सिविल सर्विस एग्जाम इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन द कंट्री. मिलियंस अप्लाई इन दिस एग्जाम बट ओनली अ फ्यू सक्सीड. तो आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हो. तो द इम्प्लीकेशन और व्हाट डज ऑथर इंटेंड टू से और इम्प्लाई वुड बी क्रैकिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज डिफिकल्ट. समझ आया आपको मैंने क्या कहना चाहा. देखो फिर से बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं. देखो, बात यह है
कि जब आपने लाइन बोली सिविल सर्विसेज एग्जाम इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन द कंट्री, आपने बोला कि भाई देखो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस है इस कंट्री में, और मिलियंस अप्लाई करते हैं, 10 लाख पीपल्स अप्लाई करते हैं, बट ओनली 6 to 700 का सिलेक्शन होता है। तो आपके सामने जो भी बैठा होगा उसे पता लग जाएगा यार ये एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो यही आपका इम्प्लीकेशन से इम्प्लाई है, इंटेंट टू से है। तो उसको इनडायरेक्ट वे में आप यही बताना चाहते थे कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, आई होप आपको तीनों का मतलब समझ आ गया। नहीं आया तो वापस से जाओ पीछे और समझो इसे पहले। नाउ अब इन तीनों कीवर्ड्स को करने से पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी लेक्चर वन, प्लीज़ उसको देखना। उसमें जो पहली वीडियो मैंने जो रूल्स बताए वो रूल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ। हाउ टू नो विच स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। मैंने बोला था एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप कट कर दोगे, है ना। तो एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से? ऑलवेज, मैंडेटरी, अनलिमिटेड, ऑल, इम्पॉसिबल, एनर्मसली, नन, कैन नॉट, एनी, लार्जेस्ट, नो, एंटायरली, नेवर, एनीवेयर। मतलब अगर ये वर्ड्स किसी में आ जाए तो उसकी गलत होने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑप्शन इज जनरली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि इंडिया में बहुत सारे फल होते हैं, उनके बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं वहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में मैंने सिर्फ एक मैंगो, ऑप्शन में मैंगो की बात की गई है। तो वेरी स्पेसिफिकली अगर मैंगो की बात की गई है, लेकिन पैसेज में तो एक जनरल वे में फ्रूट्स की बात की गई थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। आप लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इररिलेवेंट स्टेटमेंट स्टेटिंग समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल ऊपर बात हो रही क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह की, और नीचे वो वाटर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नाउ अ स्टेटमेंट दैट इज अपोजिट टू द पैसेज इज जनरली इनकरेक्ट। तो बेसिकली ऊपर बात किसी और चीज़ की हो रही है, नीचे ऑप्शन किसी और चीज़ का दे रखा है, तो ऐसे में भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आपको इतना समझ आ गया? अगर इससे ज़्यादा समझ दो प्लीज़ लेक्चर फर्स्ट देखो। नाउ मैं आपके सामने 3 पैसेज यहाँ पर रखूँगा, 2 मैं पढ़ के सुनाऊँगा, आंसर करूँगा, थर्ड आप करोगे। बट इससे पहले मैं इसका आंसर दूँ, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और ये खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दो। फिर उसके बाद सेकंड वाले पैसेज पे वीडियो पॉज करना, उसका आंसर कमेंट करना, फिर थर्ड वाले का भी करना। ठीक है, ऐसे करना है। और हमेशा याद रखना, आप लोग वीडियो के एंड में जब देखते हो, जब भी कमेंट करते हो, वहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ है आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके माइंड को ना एक ट्रिगर होता है, इसको पता है कि इसको क्या करना है। ये मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। आपको बार बार अगर आपके माइंड को पता चलेगा ना, वो आपको पढ़ने के लिए बार बार प्रेशराइज करेगा और आप पढ़ोगे मोटिवेट होकर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इन इंडिया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहांस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या करना चाहती है वो? इकोनॉमिक वेलफेयर करना चाहती है लोगों का। एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट टू अनदर। मतलब एक दूसरे के बिना वो वर्क नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यही बोला ना, एक दूसरे। अब कोरोलरी का मतलब मैंने क्या बताया था, जो ऊपर फैक्ट दे रखा है उससे डायरेक्ट आंसर देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे लाइन क्या बोली है, यहाँ पे देखो, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। पहली स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। अगर वो क्लोजली करेगा, पहली बात तो ऐसी कोई बात यहाँ हुई नहीं है, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। दूसरा, क्लोजली अगर हम किसी भी चीज़ को इतना वो करेंगे तो वो उनके अंदर अकाउंट बेसिकली वो फ्लेक्सिबल होकर काम नहीं कर पाएंगे, वो जनरल वे में रॉन्ग हो जाएगा। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज। भाई सोशलिस्ट पॉलिसीज की बात ही कहाँ हुई है? रॉन्ग स्टेटमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। कहाँ बोला है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है कुछ भी? ठीक है, ये भी रॉन्ग। सो द आंसर इज ए। आपको समझ आए कैसे आंसर निकालना है? एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखा करो, जनरल वे में देखा करो कैसे काम करता है, उसके बाद आपका आंसर इजीली आ। हेयर इज द सेकंड पैसेज, लेट्स रीड इट। और आप इसको पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। See, the emissions humans put into atmosphere now will affect the climate in middle of the century. Technological change meanwhile could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. अगर आपको समझ नहीं आया, मैंने फिर से कहा पॉज करो और पढ़ो। बिजनेस दैट डू नॉट hedge अगेंस्ट, मतलब hedge का मतलब होता है टू सिक्योर। ठीक है, इसका अर्थ होता है टू सिक्योर। देखो, अभी मैं आपको एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ। कई बार ना आप जब पैसेज पढ़ोगे तो उसमें कई 1-2 लाइन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती हैं, या 1-2 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते। ऐसे में ना आपको डरना नहीं है।
आप पैनिक मत होना, क्योंकि यहाँ पे अगर इंग्लिश का पैसेज होता है ना, उसके बगल में ही हिंदी का पैसेज होता है, सेम पैसेज हिंदी में होता है, वहाँ से जाके हिंदी वाला पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। इनकेस आपको तब भी नहीं समझ आता है तो याद रखना, उस एक वर्ड से या उस एक लाइन से आपका आंसर नहीं निकलेगा, बाकी का पैसेज पढ़ोगे जनरल वे में आंसर निकलता है, ठीक। तो पैनिक नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पूरा ध्यान से सॉल्व करोगे, ये नहीं सोचोगे कि एक वर्ड पे आपका आंसर टिका होगा, ठीक है। थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ इधर देखो, पहला है बिजनेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। उसने अच्छा, जो बिजनेस एमिशंस के लिए काम नहीं करेगा वो बंद कर दिए जाएंगे, ऐसी बात यहाँ पे नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है वो फेल हो जाए, उनका आउटकम, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें फ्यूचर में सक्सेसफुल ना हो, ठीक है, लेकिन वो बंद तो नहीं होंगे, ऐसे तो कहीं नहीं कहा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ओनली सॉल्यूशन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ यहाँ देखो, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। बिल्कुल परफेक्ट है कि मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी का वेट करोगे तब आप जाके क्लाइमेट चेंज में सुधार लाओगे, तो मतलब क्या रह जाएगा, तब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेटमेंट ठीक होगी, अभी के लिए इसको रखते हैं ना। और डी स्टेटमेंट देखते हैं। डी स्टेटमेंट क्या कहती है, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप मुझे कहीं भी इस पर्टिकुलर पैसेज में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वर्ड दिखा दो, कहीं भी बात की है उन्होंने। याद रखना, ऐसी स्टेटमेंट वो इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक होगी, ये तो होना ही चाहिए, इस केस में तो यही होगा। बट याद रखना, आपकी दुनिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी पैसेज में, इसलिए मैं कहता हूँ लेक्चर फर्स्ट मत मिस करना, चाहे जो हो जाए, उसमें सब कुछ है। तो अब यहाँ पे कहीं भी ये वर्ड नहीं दे रखा, तो ये वर्ड भी रॉन्ग है। आंसर आ गया सी। मैं आपको जितने अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके वापस से पीछे जाके दोबारा से देख लेना, बट अच्छे से समझ लेना। थर्ड वर्ड हमने सीखा था इंटेंट्स टू से। इंटेंट्स टू से, इसका आंसर आप निकालोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर निकालो और इसका आंसर दो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। इन इंडिया वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. Reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges. तो मतलब यंगर इंडियंस हमारे एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एंड एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू वेट फॉर द राइट जॉब दैट देयर ओल्डर पीयर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। राइजिंग एजुकेशन लीव्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। अब मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, और एक सेपरेट कमेंट करना, आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, आपके लिए कुछ और है। सी, मैं हमेशा कहता हूँ 55 प्लस मार्क्स लाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएंगे। तो करो भी क्या, 7 RC 10 मिनट्स और स्टॉप वॉच लगा के बैठो भाई, स्टॉप वॉच लगाओ और देखो 7 RC 10 मिनट्स में हो रही है या नहीं हो रही। स्पीड कैसे तेज़ करनी है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जाके देखना। 2x पे स्पीड कैसे करें अपनी, बढ़ाई कैसे, रीडिंग स्पीड। फिर से कह रहा हूँ 7 RC 10 मिनट्स करके देखो कितने आंसर आते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सी माई फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव कंटेंट वीडियोज़ टू वॉच, राइट स्ट्रेटजी, मनी टू बाय बुक्स, एंड स्टिल यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, रिमेंबर देयर इज़ नो ग्रेटर सिन देन दिस। मतलब अगर आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, तब भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके पास, आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मनी वेस्ट कर रहे हो फिर, ठीक है। आई नो थोड़ा सा रूड हो सकता है, लग सकता है आपको, बट ये ट्रूथ है। सो गिव योर 100%। ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो सच में प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिन्होंने नीचे लिखा है कि वो क्वालिफाई करेंगे। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि टिल June 15, 2024 पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इफ़ यू हैव सॉल्व PYQs देन सॉल्व 2-3 टाइम्स अगेन। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, 2-3 बार और PYQs कर लो अच्छे से, और फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।